श्राद्ध आप नहीं करेंगे, पितर संबंधी कार्य नहीं करेंगे तो उससे क्या हानि है, इनका प्रश्न था। तो उसी प्रश्न में जो है हम है कि श्राद्ध न करने से जो है पितर लोग लाचार होकर के उसका रक्तपान करते हैं। जो व्यक्ति जो है श्राद्ध नहीं करेगा तो उसके जो पितर लोग होंगे, पूर्वज होंगे, वो उसके अंदर जो रक्त है उसका पान करते हैं। नासंति पितरश्चेत् तत्कृत्वा मर्ष वर्तते श्राद्धम न कुरुते यस्तु तस्य रक्तम पिबन्ते थे। जो श्राद्ध नहीं करेगा उसका रक्त पीते हैं। फिर जो उचित तिथि पर जल से अथवा शाक से भी श्राद्ध नहीं करता तो पितर से साप देकर लौट जाते हैं। ऐसा मार्कंडेय पुराण में कहा गया है। जिस देश अथवा कुल में श्राद्ध नहीं होता वहाँ वीर, निरोग, शतायु पुरुष नहीं उत्पन्न होते हैं, अल्पायु होके मर जाते हैं सब, वंश भी नहीं होता। जहाँ श्राद्ध नहीं होता वहाँ वास्तविक कल्याण नहीं होता। जहाँ श्राद्ध नहीं होगा वास्तविक कल्याण भी नहीं होगा। जो भी आपके घर में है ना, जब जो है भगवान श्री राम ने श्राद्ध किया और उनके पास कोई वस्तु नहीं थी तो वन में जो वस्तु मिली शाक पात उसके द्वारा उन्होंने श्राद्ध किया है और बड़े उन्होंने विनम्र भाव से किया। इदम भुक्ष महाराज प्रीत में स्नावन्ना पुरुषो लोके तस्य देवता। इदम भुक्ष महाराज, जो हे महाराज मेरे पिता दशरथ जी, उसको आप भोजन करिए और प्रेम पूर्वक करिए। मेरे पास जो वस्तु थी मैंने आपको दे दी। तो वही कहते जो वस्तु हो उसके अनुसार श्राद्ध कर देना चाहिए। जले नापि च श्राद्धम शाके नापि करोति यह अमायाम पत्र तस्य शाब्दत्वा पर्यांत। ये नहीं जल दानी कर दे, ना ही तो शाके दे दे, किंतु उनको स्मरण जरूर करे। और श्राद्ध के जो अधिकारी हैं, पिता श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पिता का श्राद्ध पुत्र को करना चाहिए। और पुत्र ना हो तो स्त्री भी श्राद्ध कर सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। वंश में कोई नहीं है तो पत्नी के अभाव में सहोदर भाई और उसके अभाव में सपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। जामाता एवं दोहित्र भी श्राद्ध का अधिकारी है, नहीं तो दामाद भी कर सकता है। और देवता कर सकता है, लड़की का लड़का। सभी के अभाव में राजा को मृत व्यक्ति के धन से उसका श्राद्ध करना चाहिए। कोई ना मिले तो उसका गांव का जो राजा प्रधान हो उसी का धन ले उसको उसमें लगा दे, क्योंकि वह सही बांधवों को कहा जाता है। दत्तक पुत्र तथा अनुपवित चूड़ा संस्कृत पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी है। यदि उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है और पुत्र है और कोई है भी नहीं तो वो भी जो श्राद्ध कर सकता है। तो उसमें लिखा दिया है पुत्र पौत्र से तत्पुत्र पुत्र का पुत्र एवं पत्नी भ्राता तजस्व पिता माता सुसा तथा भगिनी भागनीयश्च सपिंडा मोदकस्तथा असिंदानि पूर्वेश उत्तरे पिंडिता स्मृतः। सर्वेषां वर्णानां बांधवो निपृतरिता। सभी वर्णों का कौन बांधव है? राजा। अब ये है कि श्राद्ध में जो है संख्या कितनी रहनी चाहिए ब्राह्मणों की है। दौ देवे पितृकार्ये 3 एक उभयत्रवा भोजे समृद्धि न प्रसज्जेत विस्तरे। ये कह रहे हैं कि जो है श्राद्ध में अधिक ब्राह्मणों का निमंत्रण ठीक नहीं है। पात्र हो, अच्छे हो, एक ही काम चले। अथवा अव्यत्र एक ब्राह्मण आमंत्रित करे, क्योंकि ब्राह्मणों का विस्तार उचित सत्कार आदि में बाधक बन जाता है, जिससे निस्संदेह महान अकल्याण होता है। दौ देवे पितृकार्ये 3 एक उभयत्रवा भोजे सुसमृद्धि न प्रसज्जित विस्तरे। आप कितने मालदार धनाढ्य हैं, ये ना हो तो उसका पूरा ही जो है उस पर अपना लक्ष्मी की कृपा है हम पर तो भंडारा ही शुरू कर दें। उस पर कर सकते हैं। जब पितृ आपकी तिथि हो, जिस तिथि पर आपके पिता की मृत्यु हुई हो, उस पर छाया भूरी भोजनम, उस पर जितना अच्छा उतना खिलाओ। श्राद्ध कर रहे हो तो उस पर नहीं कर सकते। और श्राद्ध में जो 3 वस्तु अत्यंत पवित्र है। कुतप नाम का मुहूर्त, दोपहर के बाद कुल 24 मिनट के समय रहता है। तेल है दौहित्र, देवता। इन 3 वस्तुओं को मुनियों ने अत्यंत ही पवित्र माना है। अन्नो मुहूर्ता विख्याता 10 पंच सर्वदा तस्साष्टम मुहूर्त ऐसा काला कुतपास्मृता। वही 11 बजे के बाद में प्रारंभ हो जाता है। और श्राद्ध में प्रशंसनीय 3 गुण हैं। पवित्रता, अक्रोध और जल्दीबाजी नहीं करना। 3 चीज रहनी चाहिए। अब जब हम श्राद्ध कर रहे हैं, पवित्र हो, क्रोध ना करे और जल्दीबाजी भी नहीं करे। 3 चात प्रशंसती शौचम अक्रोध मत्वराम। शौच मान पवित्रता, क्रोध ना करना और जल्दीबाजी नहीं करना। ये मनुस्मृति कार कह रहे हैं। श्राद्ध में महत्व के 7 पदार्थ हैं। गंगा जल और
दूध, शहद, तसर का कपड़ा, दोहत्र देवता, कुतुब और तिल, ये 7 श्राद्ध में बड़े महत्व प्रयोजनीय हैं। उसी का उच्चिष्टम निर्माल्यम बांतम च मृत कर्पटम श्राद्धे सप्त पवित्राणि दोहत्र कुतपस्थिलाः। इसे श्राद्धे सप्त पवित्राणि लिखा है, कहीं श्राद्धे 3 पवित्राणि लिखा है। उच्चिष्टम, उच्चिष्ट का मतलब पे लिखा है ना, उच्चिष्टम शिव निर्माल्यम, तो बस सीधा अर्थ कर दो तो काम नहीं बनेगा। जब दूध निकलता है तो वो पीता ही है ना, तो उच्छिष्ट माना झूठा तो होता ही है वो भी कह रहे हैं। शिव निर्माल्यम, शिव का निर्माल्य क्या हो जाएगा, बिल्वपत्र चढ़े हुए नहीं है, शिव का निर्माल्य कौन है, गंगोदक। और बांतम से मधु है, और मृत कर्पटम से तसरी संतु निर्मित बास, मतलब वो जो है वस्त्र, ये उसमें है। और श्राद्ध में तुलसी की बहुत महिमा है। तुलसी गंध से पितृ प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितरलोक अत्यंत तृप्त होते हैं। तुलसी गंधमाघ्राय पितरस्तुष्ट मानसः पर्यांति गरुडारूढ़ास्तबदम चक्र पाणिना, ये आपका जो है प्रयोग पारिजात। और श्राद्ध कर्ता के लिए ये वर्ज्य 7 चीजें हैं, 7 वस्तु श्राद्धकर्ता को नहीं करनी चाहिए। दंत धावन, दांतुल उस दिन नहीं करनी चाहिए। तांबुल माने पान, तेल मर्दन तेल लगाना, अन्य किसी देवता का उपवास, स्त्री से मैथुन, औषधि भी नहीं खानी चाहिए जो उस दिन। अब ब्लड प्रेशर शुगर होगा तो कैसे रहेंगे वो। तथा प्राण भक्षण, दूसरे के यहाँ भी नहीं खाए, अपने यहाँ श्राद्ध कर लो तो दूसरे यहाँ खाया, ये बात भी नहीं है। ये 7 चीजें श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित हैं। यदि भूल से दतून कर ले तो वह 100 बार गायत्री से अभिमंत्रित जल पीकर शुद्ध होता है। 100 बार जल पिएगा जब जाकर के जो है पवित्र होगा। तो ये चीजें जो है वर्जित हैं। तो लिखा भी है दंत धावन तांबूलम तैलाभ्यंगम भोजनम रत्योषधम परान्नम च श्राद्धकृत सप्त विवर्जयेत। श्राद्ध कल्प का जो है ये आपका हो है। और ही है ये। और श्राद्ध भोक्ता के लिए वर्ज्य 8 वस्तुएं हैं। आप जिसने जो है श्राद्ध में भोजन किया है, तो भोजन ऐसा होता है ना, लोग कई जगह का जो है निमंत्रण ले लेते हैं श्राद्ध में, कई जगह खा लेते हैं। ये कन्या लांगरा वाला सब नहीं है सिस्टम। जैसे जब हवन इत्यादि करते हैं तो कन्या लांगरा जगह जगह खा लेते हैं ना, उसे कह रहे हैं कि नहीं, यदि आपने खा लिया तो नरक ही होना है। दोबारा भोजन और यात्रा भी नहीं करनी है, भोजा नहीं ढोला है, स्त्री के साथ संभोग नहीं करना, न दान लेना है, दान लेना नहीं है, और हवन भी नहीं करना उस दिन, जो हवन नहीं करना है, और परिश्रम ज्यादा परिश्रम नहीं करना, हिंसा भी नहीं करना है। ये 8 चीजें श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को छोड़ देनी चाहिए, हैं बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। 8 जो वस्तुएं हैं उसको कहने पुनर्भोजन मध्वानम भारया भारमाया सुमैथुनम दानम पदग्रहो होमा श्राद्ध भुक्त वर्जयेत। 8 चीजें हैं, इसी लिखा है। जब पितृपक्ष चले तो आपकी जितनी दिनचर्या है ना, उसी के हिसाब से आपके लिए जो है वो नित्य नियम करना, किसी दूसरी पूजा पाठ नहीं करनी, हवन नहीं करना, जप दान तब कुछ भी नहीं करना श्राद्ध के दिनों में। लोग कर लेते हैं अपना लोभ के वशीभूत होकर के। ताम्र की प्रशंसा, अर्थात जो तांबा है ना उसकी प्रशंसा है श्राद्ध में। तांबा और चांदी जो है ना दोनों ग्रहण हो सकते हैं। श्राद्ध में ताम्र पात्र का बड़ा महत्व। लोहे के पात्र का श्राद्ध में कदा उपयोग नहीं करना चाहिए। भोजनालय या पाकशाला में उसका कोई उपयोग नहीं होता। केवल शाक फलादि काटने में उसका उपयोग होगा। साग वगैरह है तो काट लो तो कोई बात नहीं है। बाकी जो है जहाँ श्राद्ध जहाँ भोजन बन रहा है वहाँ ताम्र पात्र का या चांदी के पात्र का है, बाकी अन्य का नहीं, वो अन्य का उसमें नहीं है। तो उन्होंने इसीलिए कहा है कि जो है पचमानस्तु भाण्डेषु भक्त्या ताम्रमयुष्य समुद्धरति वै घोरान पितॄन् दुःख महान लवात् न कदाचित पतेत अन्न मया स्थालुषु पैतृकम ऐसो दर्शनादेव पितरो विद्रवन्ति ही। यदि आपने जो है रसोई घर में लोहे के पात्र ले गए तो जो है आपके पूर्वज आएंगे, देख करके चले जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। हाँ बस वही, इसीलिए फल नहीं मिल रहा ना, बात तो यही है। ये तो पितृदोष से लगे पड़े हैं। सब जितने प्रश्न आए हैं इसमें सब पितृदोष ही चिल्ला रहे हैं। काला सम विशेषेण निदन्ति पितृकर्मणि फलानाम चे विशाखानाम छेदनार्थी यानी तू। हाँ फल काटने हैं और आपको साग सब्जी काटनी है तो जो है उसमें कर सकते हैं। महान से भी सस्तानी तेसा में भी सन्निधि। इसी के अलावा और कोई उसमें लोहे की वस्तु नहीं जानी चाहिए। श्राद्ध में अन्न आदि की कह रहे हैं। काला उड़द है, तिल, जौ, सामा, चावल, गेहूँ, दूध के बने सही पदार्थ, मधु, चीनी और
बेल, आंवला, अंगूर, कटहल, आंवला, अनार, अखरोट, कसेरू, नारियल, खजूर, नारंगी, बेर, सुपारी, अदरक, जामुन, परवल, गुड़, कमलगट्टा, नींबू, पीपल, मिर्च तथा अखरोट आदि जो है शाक में, ये इनके जो शाक हैं बड़े प्रशस्त हैं। इन्हीं का जो इसमें उपयोग करना चाहिए। श्राद्ध, हाँ, वो शास्त्र में प्रशस्त कुश है। श्राद्ध में जो कुश का विधान है, समूलाग्र हरित जड़ से अंत तक हरे, श्राद्ध के दिन उखाड़े, गोकर्ण मात्र प्रमाणिक कुश उत्तम कहे हैं। जैसे गाय का कान होता है वैसे कुश आना चाहिए ना, झुंडू झुंडू खा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुश उखाड़ने का मंत्र भी है उसमें जो है, पृथ्वी को खंती से कुछ कोड़ प्रत्येक कुश उखाड़ते जाओ, ओम हुम पट कहते जाना चाहिए। तो कुशों को पितृतीर्थ से उखाड़ना चाहिए, पितृतीर्थ से उखाड़ना, इससे जो करे ऐसा ना कैसे। कुशाओं के भेद भी है। बिना फूल आए कुश को दर्भ कहेंगे, उसकी दर्भ संज्ञा है। जो फूल नहीं आएंगे उसको दर्भ कहेंगे, फूल आने पर उन्हीं का नाम कुश होता है। और समूल कुशा का नाम कुतप है। कुतप काल का भी नाम है, कुतप देवता को भी कहते हैं। कुतप जो है आपके इसको भी कहते हैं, कैसे कुशा के लिए भी कहते हैं। अग्रभाग काट देने पर वे तृण कहे जाते हैं। इन्हें पितृतीर्थ से उखाड़ना चाहिए। किससे? पितृतीर्थ से उखाड़ना चाहिए। अब प्रसूता स्मृता दर्वा प्रसूतास्तु कुशा स्मृता समूलः कुतभा प्रोक्ता छिन्नाग्रस्तन संज्ञ कहा रत्न मात्र प्रमाणासु पितृतीर्थेन संस्कृता। पितृतीर्थ से जो है इनको खाना चाहिए यदि पितृ कार्य करना है तो। 3 कुशों को लेकर के दुण भुग्न बीच में नाम मोटक, इनका केवल पितृ कार्य में प्रयोग होता है। पितृतीर्थ जिस समय प्रजापति तीर्थ है, दैव तीर्थ है, ब्राह्म तीर्थ है। पितृतीर्थ अंगूठी तर्जनी के मध्य में है ही, प्रजापति, कनिष्ठ का अंगुली, देव तीर्थ और ब्राह्म तीर्थ। श्राद्ध में जो है निषिद्ध कुशा है क्या? चिता पर बिछाए हुए, रास्ते में पड़े हुए, पितृ तर्पण या ब्रह्म यज्ञ में उपयोग लिए हुए और बिछौनों में गंदगी से तथा आसन से निकले हुए पिंड के नीचे रखे हुए तथा अपवित्र कुश निषिद्ध समझे गए हैं। चिता धर्वा, पति धर्वा, ये धर्वा यज्ञ भूमिषु स्तरणासन पिंडेशु सर कुशान परिवर्जयेत्। श्राद्ध में जो है गंध नहीं होनी चाहिए, जिनमें गंध हो उसका उपयोग नहीं करें। और श्राद्ध में जो है जो गृहीत पुष्प हैं, कमल का फूल है, मालती है, जूही है, चंपा है, सभी सुगंधित श्वेत पुष्प और तुलसी, भृंगराज जो भी। और सबसे अच्छा तो वो रहता है आपका तिल का फूल, बहुत अच्छा है, उसमें सुगंधी नहीं होती है ना, बढ़िया। और श्राद्ध में जो पुष्प हैं, कदम्ब, केवड़ा, मौसरी, बेलपत्र, करवील, लाल काले रंग के सभी फूल, उग्रगंध वाले फूल सभी श्राद्ध में वर्जित हैं। उनको पितृगण देखते ही निराश होकर के लौट जाते। तो ऐसे जो है सफेद फूल तो ले लो, बाकी जिनमें अधिक गंध हो वो फूल नहीं हो। और निषिद्ध धूप है, अग्नि पर दूषित गुग्गल अथवा बुरा गोंद अथवा केवल घी डालना भी निषिद्ध है। और प्रशस्त आसन, रेशमी, नेपाली, कंबल, ऊन, काष्ठ, पर्ण, कुश आदि का आसन श्रेष्ठ है। और निषिद्ध आसन है वही बट, पीपल, गुड़ आदि का आसन नहीं रखने चाहिए। और जिन ब्राह्मणों के लिए आप भोजन करा रहे हैं वो शील, शौच, प्रजा देखकर ब्राह्मणों को सारंत करना चाहिए। श्राद्ध में अपने इष्ट मित्र तथा गोत्र वाले ब्राह्मणों को खिलाकर संतुष्ट नहीं करना चाहिए। जिस गोत्र के हैं उस गोत्र के ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए। श्राद्ध में कम से कम 6 पुरुषों से अलग हटे हुए गोत्र के तथा असमान गोत्र वालों का ही भोजन करने की प्रशंसा है। ऐसी है भोजन करने की प्रशंसा है। और श्राद्ध में पैर कैसे धोना चाहिए? श्राद्ध में ब्राह्मणों को बैठा कर पैर धोना चाहिए। पत्नी को दहाने रख करके जल गिराना चाहिए, बाएं नहीं। पादवृक्षालनम प्रोक्तो मवेश्य स्थाने दुजान निष्ठताम क्षालनम कुर्या निराशा पितरो गताः। श्राद्ध काल यदा पत्नी बामे नीरम प्रदापित आश्रम तद्वहित श्राद्धम पितॄणाम नोपतिष्ठते। और आपने खड़े होकर ही पैर धो दिए तो फिर चले जाएंगे पितर, इसलिए बैठाइए, इसके बाद मन के लिए धोइए। श्राद्ध में निषिद्ध अन्न है चना, मसूर, बड़ा उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, कैत, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, कुम्हड़ा, सरसों आदि ये नहीं है। तो तर्पण संबंधी जो है कोई विशेष भी नियम है तर्पण संबंधी। श्राद्ध में भोजन के समय मौन आवश्यक है। श्राद्ध में भोजन के समय मौन रहना चाहिए। मांगने या प्रसिद्ध करने का इशारा हाथ से करना चाहिए। जल पीते हुए उसमें यदि कुछ भोजन पात्र में गिर जाए तो वह अन्न अभोज्य हो जाता है, उसे खाकर चांद्रायण करना चाहिए। भोजन करते समय ब्राह्मणों से अन्न कैसा है यह नहीं पूछना चाहिए, अन्यथा पितर निराश होकर के चले जाएंगे। उनसे स्वाद ना पूछे, कैसा बना है कैसा ना समय बना है। साधारण नित्य तर्पण संबंधी कुछ विशेष नियम हैं। जैसे प्रश्न में आ गया है हमारे कि साधारण नित्य तर्पण दोनों हाथों से करना चाहिए, होता ही है, किंतु श्राद्ध का तर्पण केवल दाहिने हाथ से करना चाहिए। केवल दाहिने हाथ से लिख रहे हैं ये जो है। श्राद्ध काले विवाहे चौ पाणे नयिके न दीयते
तर्पणे तो हे नयो विधिरेशः सनातनः, ये है। और तर्पण स्थल पर स्थित होकर स्थल में तथा जल में स्थित होकर जल में करना चाहिए। यदि जल में है तो भीजे कपड़े हो सकते हैं, स्थल में होंगे तो सूखे कपड़ों से करना चाहिए है? इसके विपरीत करने से निरर्थक होता है। स्नानांग तर्पण, ग्रहण, महालय, तीर्थ विशेष आदि ज्ञादि में तिल से तर्पण का कोई निषेध नहीं है? पर तदतिरिक्त तर्पण के लिए शुक्रवार, रविवार, गच्छाया, संक्रांति, युगादि, मन्वा तिथियों में तिल का तर्पण निषेध है। तिल तर्पण खुले हाथ से देना चाहिए। तिलों को रों से अथवा हस्त मूल में लगे नहीं रहना चाहिए है? तो ये कह रहे हैं संक्रांत्यादि निमित्तेतु स्नानांगे तर्पण दुजहा तिथि वा निषेधेपि तिलैः तर्पण मादिशेद। उपरागे पितु श्राद्धे पाते मायाम च संक्रमे निषिद्धे सर्वत्र तिलैः तर्पण माचरेत्। तीर्थे तीर्थ विशेषे चौगायाम प्रेत पक्ष के प्रसिद्धेपि दिने कुर्यात् तर्पणम तिल मिश्रितम। हस्तमूले तलाम छित्त्वा यः कुर्यात् तिल तर्पणम तज्जमुद्रागेयम ये तिलः कर्म संगीताः। ये उनकी जो विधि हो गई। और अन्न, तिल, जल, दूध, घी, मधु, दीप, ये 8 पिंड के अंग हैं। और पिंड का जो प्रमाण है एकोदिष्ट सपिंडन में कैथ कफित्त के फल के बराबर, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध में जो है नारियल के बराबर, तीर्थ में मुर्गी के अंडे के बराबर और पितृ पक्ष में आंवले के बराबर पिंड देना चाहिए। महालय गया श्राद्ध में पिंड शब्द तथा अन्य सभी श्राद्धों में पिंड के स्थान पर अन्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसा करने के बाद में जो है एक महाभाग रुचिकृत श्राद्ध सर्वस्व सप्तार्थी स्तोत्र है। फिर इसके बाद में स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अर्थानाम अमूर्तानाम पितॄणाम दिव्य तेषाम नमस्यन्ति सदा तेषाम ध्यानानि दिव्य चक्षुषाम। ये थोड़ा जो है थोड़ी आपको विधि बता दी है। प्रणाम। ध्यान पूर्वक जो सुनेगा वो सविधि श्राद्ध को कर लेगा। बाकी कहीं ना कहीं छिद्र रह जाएगा तो पूरा बेकार हो सकता है। ये तो धर्मस्ततो जयः।